अरे भ्रष्टाचार मत बोलो। अरे असंसदीय शब्द है। देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मत बोलिए, निकम्मा मत बोलिए भाई। काय भ्रष्टाचार बोल रहे? भ्रष्टाचार कोई शब्द है? प्रधानमंत्री जी, अब शायद उनको रेवड़ी शब्द संसदीय शब्द नहीं लग रहा होगा, आंदोलन जी भी शब्द संसदीय शब्द नहीं था, लेकिन अगर जुमला जी भी देश के प्रधानमंत्री को बोल दो तो असंसदीय शब्द रहे, अगर तानाशाह बोल दो तो संसदीय शब्द। राष्ट्रवाद के नाम पे हमारे देश को कंगाल किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को कंगाल किया जा रहा है। पांडे जी, जिस तरीके से अभी नई जीएसटी स्कीम चालू की है और उसमें दूध, दही, घी, चावल, गेहूं जैसे पदार्थों पर भी जीएसटी लगेगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सरकार एफएमसीजी प्रोडक्ट की जो बात करती है, जो सरकार कहती थी मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज वही नारा कहीं ना कहीं ये सरकार प्रदर्शित करना चाहती है। आज जो निवाला है, जो गरीब लोगों को, चाहे आपने देखा होगा जिस तरह से, चाहे सरसों के तेल की बात हो, चाहे आटे की बात हो, और अब चाहे दूध प्रोडक्ट की बात हो, ये सरकार जीएसटी के जरिए उगाही करती है और इस देश के गरीब जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अब रेवड़ी शायद पसंद आती होगी, क्योंकि रेवड़ी मिठाई में जिस तरह से काम आती है, मिठाई में भी कीड़े पड़ते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी अब रेवड़ी में भी कीड़ा डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की दाढ़ी जो है वो अब कट चुकी है और सूट उनका रोज बदलता जा रहा है, क्योंकि महंगाई में सूट महंगा नहीं हो रहा है शायद, लेकिन देश के गरीबों के थालियों में खाने जरूर महंगे होते जा रहे हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं महंगाई पे लगाम न लगाने की बजाय ये देश के गरीबों के मुंहों पे लगाम लगाने का काम कर रही है। ऐसी सरकार, क्रूर और तानाशाही सरकार, मैं कहता हूं इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे लोग जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जिनके पास गाय भैंसे नहीं होती हैं, आखिर आज उनको दूध लेना पड़ेगा तो कितना महंगा होगा। अब सुबह चाय की चुस्की भी महंगी है, क्योंकि चाय बेचने वाला चाय प्रधानमंत्री हुआ और चाय पे चुस्की लेने पे उन्होंने एक ऐसे महंगाई का आलम ला दिया कि आज चाय भी महंगी होती जा रही है। चाय जो कहते थे 2 रुपए की चाय बेचते थे, आज सबसे ज्यादा महंगाई चाय पे है और सभी प्रोडक्टों पे है, क्योंकि महंगाई की मार, यही सरकार कहती थी बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, इसी सरकार ने आज जनता का तेल निकालने का काम किया। कल आपको किडनी पे भी जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार हर जगह से जो नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये जिस सरकार ने जिस सरकार के शासनकाल में माचिस तक महंगा हो गया, अब आप क्या समझ सकते हैं? ये सरकार आपके निवाले नहीं छीनने का काम करेगी। कहीं ना कहीं महंगाई के जरिए इस सरकार देश के युवाओं को और देश की जनता को ये भूखमरी की तरफ ले जा रही है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है। आज कहाँ गई गरीबी हटाओ का नारा? गरीबी हटाओ नहीं, अब गरीबों को हटाना चाहती है ये सरकार, और ऐसी सरकार को अब सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि ये जो जीएसटी लगा रहे हैं वो देश में ही तो, देश हित में तो लग रहा है, आप कह रहे हैं गरीबों के हित में है। अच्छा, देश हित में मोदी जी, अरे बड़ा आपको भी मोदी जी लग रहा है, कुछ माल मिल गया क्या? मोदी जी के नाम के देश हित के लिए कर रहे हैं, देश की जनता का खून चूस रहे हैं। मैं कहता हूं वही प्रधानमंत्री जी, अब शायद उनको रेवड़ी शब्द संसदीय शब्द नहीं लग रहा होगा, आंदोलन जी भी शब्द संसदीय शब्द नहीं था, लेकिन अगर जुमला जी भी देश के प्रधानमंत्री को बोल दो तो संसदीय शब्द रहे, अगर तानाशाह बोल दो तो संसदीय शब्द रहे। वही प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिन्होंने कहा था कि अगर रुपया गिरता है तो देश का वो गिरता है, देश की वो, हाँ समझ रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। उन्हीं के में एक सुषमा स्वराज एक बार कहती थी, रुपया केवल कागज की नोट की तरह नहीं होता है, रुपया अगर गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया गिर रहा है तो भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। कहां देश में डंका बज रहा है बताइए? देश में डंका बज रहा है। ये सरकार देश की लंका की तरह हालत करने वाली है। जिस तरह से लंका आप देख रहे होंगे, गोटेबाई राजपक्षे जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपना राजपाट छोड़ के भागना पड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने लिए राजमहल बनवा रहे हैं और देश की जनता का तेल निकालने का काम कर रहे हैं। अमृतकाल चल रहा है, आपको पता है? अमृतकाल में आप भी अंधभक्ति मत हो जाइएगा, नहीं कल को पेट्रोल को अमृत समझ के पीने लगिए, क्योंकि कुछ अंधभक्त पेट्रोल को भी अमृत में समझने लगे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 40 साल के अमृत महोत्सव में श्रीलंका का क्या हाल हुआ?
राष्ट्रवाद के नाम पे श्रीलंका देखा किस तरह से कंगाल हुआ, उसी तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पे हमारे देश को कंगाल किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को कंगाल किया जा रहा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी क्रूर शासक देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले समय में श्रीलंका जैसे हाल हमारे भारत का ही होगा। इसलिए भारत को बचाना है, भारत की उस जनता को बचाना है तो हमें सड़क पे उतर के और देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आज तीन देशों के वो जो वहाँ के राज्य हैं सब सारे लोग एकदम वो हैं। आज श्रीलंका में देख रहे हैं जनता किस हालत में खड़ी हुई है। श्रीलंका की जनता वहां चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन मनोनीत राष्ट्रपति बना दिया जाता है। क्या वाकई में ये सरकार अब इस देश में लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है? लोकतंत्र को बचाना है। बहुत सारी जो सरकार नीतियों को, योजना आयोग, नीति आयोग को सत्ता में बैठने के बाद खत्म करने का काम किया, खात्मा किया, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार को छोड़ धर्म को बढ़ावा दिया जा अरे रहा है। भ्रष्टाचार मत बोलो, अरे असंसदीय शब्द है। देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मत बोलिए, निकम्मा मत बोलिए भाई। काय भ्रष्टाचार बोल रहे? भ्रष्टाचार कोई शब्द है? सबसे ज्यादा भ्रष्ट एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनको भ्रष्टाचार नहीं बोला जाएगा। अगर निकम्मी सरकार है तो निकम्मी सरकार नहीं बोली जाएगी। वही है थोथा चना भाग बाजे घना। ये तो नए संसद में लागू अरे किया गया है ना? अच्छा नए आप बताइए काहे संसद भवन में नया महल वाले में, अपने मोदी जी के महल में स्विमिंग पूल? मोदी जी का महल नहीं है वो, पूरे सांसद। अरे वहाँ तो भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट थोड़ी है, वहाँ तो विष्णु मंदिर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ संसद भवन बनवाने का काम किया। भाई वहाँ मंदिर था। आप अरे मंदिर, वहाँ मंदिर बता रहे हैं? अरे कैसे नहीं? मंदिर नहीं था? आपको नहीं पता? हर जगह खुदाई हो रही थी, मंदिर सब जगह मिल रहा था, तो वहाँ भी मंदिर तो था। मंदिर था, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने मंदिर को तुड़वा के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा दिया। वो अपने लिए महल बनवाना चाहते हैं, क्योंकि आप बताइए सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब वही समय आने वाला है। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र अपना रही है। और देश के प्रधानमंत्री ये देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। ये वही कुछ दिन पहले कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ के झोला उठा चले गए। अरे भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री झोला उठा जाए तो झोला चेक करेगा देश की जनता, क्योंकि आप झोले में क्या लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया। अब इन्होंने आने वाले समय में बैंकों का भी बेचने का काम किया, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो बात करेंगे, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जरिए इस देश को बंटाढार करने का काम किया। आज प्रत्येक राज्य कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सूट बूट और रैली में मस्त हैं और देश की जनता को उनको कोई वो नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा इस समय बीजेपी में सबसे ज्यादा फंड है भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। आप बांट दीजिए। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं देश की जनता में, आपने तो कहा था 15-15 लाख देंगे, 15-15 लाख, लेकिन वो कहाँ गया? जुमला था, अब जुमला जी भी नहीं कहेंगे। आप बोलिएगा नहीं नहीं देशद्रोह लग जाएगा, पत्रकारिता ये जो माइक वाइक है सब बंद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं अब लोगों के आवाजों पे और शब्दों पे लगाम लगाना चाहती है। ऐसी सरकार जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज उठेगा प्रधानमंत्री हटाओ सत्ता से, क्योंकि प्रधानमंत्री हटाना है सत्ता से। इन्होंने 8 साल में देश का बंटाढार किया। ऐसे बंटाढारी सरकार अब देश के लोकतंत्र में नहीं जरूरत है। भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से। अरे फिर भाजपा कौन से सत्ता में आई? क्या लाई है भाजपा? भाजपा कुछ लाई है सत्ता में? सवाल करने देंगे कि अरे नहीं, फिर भाजपा जब से भाजपा सत्ता में आई है सबसे ज्यादा फायदा जो है, सबसे ज्यादा जनता का खून पी के गई है। जनता का खून, आप बताइए इस समय खून आपके शरीर में है, कल वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार खून और तेल निकालने में है। आज इसीलिए तो हम भी पसीना निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को कुर्सी से हिलाना है तो भगत सिंह बनना पड़ेगा और आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। लेकिन भाजपा बहुत बढ़िया काम किया। आतंकवादी बनेंगे आप? देखिए आप बताइए, ऐसे लोग जो सरकार में भाजपा करके और भाजपा को और वो करने काम कर रहे हैं। भाजपा नाम है ना लो, इसको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि भारत जलाओ पार्टी है ये, भाजपा के हित के लिए काम नहीं करती है ये। आप कह रहे हैं ये लोगों के हित के लिए काम नहीं करती, लेकिन फिर भी चुनाव में वो लोग ही तो उसे जिता रहे हैं, वो लोकतंत्र के से जीत रही है और आप तानाशाही सरकार भी कह रहे हैं। अरे आप बताइए धर्म की अफीम कब तक चटवाएंगे? देश की जनता कभी तो नशा में सो जाएगी, अंधभक्त लोग सो जाएंगे, और जिस दिन अंधभक्त लोग सो गए उसी दिन सत्ता से बाहर चली जाएगी ये सरकार, क्योंकि ये सरकार अब देश पे काबिज नहीं रहेगी। जिस तरह से इन्होंने
देश की इंसानियत का हनन किया। ये सरकार कहीं ना कहीं महंगाई की भी हनन की। ऐसी सरकार और तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। और मैं कहता हूं कल से माइक भी सरकार आपको बंद करवा देगी कि अब पत्रकार लोग माइक लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि केवल स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार चलेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों पे बैन किया जाएगा। कहां तक लोकतंत्र का हत्या नहीं है, ये विभाजन किया जा रहा है। ऐसी विभाजित सरकार को, इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा।